गरीब और निम्न आय वर्ग की थाली है। मैं तो उसकी साइज देखता हूं सर। मैं बजट में पोर्ट वाले को क्या मिला, एयरपोर्ट वाले को क्या मिला, उससे मैं चिंतित नहीं हूं। दे दीजिए ना सब कुछ, लेकिन गरीब की थाली महफूज रखिए। गरीब की थाली छोटी होती जा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अभी रेलवे वाले विजुअल्स आप सबने देखे होंगे माननीय उपसभापति महोदय। मैं खास तौर पे कहूं, एजुकेशन और हेल्थ में जो आपका एलोकेशन है, अलॉटमेंट है, उसमें फिर से एक बार वही रोजगार सृजन की कोई चर्चा नहीं। देयर इज नो विजन एट ऑल। आपने एक आंकड़ा दिया 60 लाख 5 वर्षों में। अरे लेबर फोर्स में एंट्री के लिए तैयार लोगों की आपको फेहरिस्त की जानकारी है? करोड़ों करोड़ दस्तक दे रहे हैं, आपने दरवाजे बंद करके रख दिए। और चूंकि आपने दरवाजे बंद करके रख दिए तो वो आपको वो विजुअल्स देखने पड़ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय हैं, आपके माध्यम से कहूं सर, फौरी तौर पर एक रोजगार कैलेंडर पर काम करिए। सालाना हर विभाग, हर क्षेत्र, हर निकाय वहां से निकाल के रखिए कितनी वैकेंसी है और कब भरेंगे, क्योंकि जब आप उन वैकेंसीज को नहीं भरेंगे, सब्र का प्याला बढ़ता जा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, सदन में पहले भी मैंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री बार बार इस्तेमाल करते हैं मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हम वेलफेयर स्टेट हैं, मुफ्त कह करके गरीब की गरिमा पर चोट मत करिए। हर नागरिक का स्टेक है, अधिकार है, और उस अधिकार को आप जब कहते हैं मुफ्त में दिया, मुफ्त में दिया, अरे आप अपनी तस्वीर लगा लीजिए बोरी पे, आप तस्वीर लगा लीजिए बोरी पे, सोच ईमानदार, काम दमदार वगैरह वगैरह लिख दीजिए, लेकिन मुफ्त कह करके गरीब का अपमान मत करिए, क्योंकि गरीब की लानत अगर पड़ेगी तो बहुत मुश्किल होगी। माननीय उपसभापति महोदय, गरीबी का विलोम ब्रायन स्टीवेंसन कह गया, गरीबी का विलोम संपत्ति नहीं होता है, गरीबी का विलोम न्याय होता है। आपको अपने बजट के नजरिए में देखना होगा। मैं तीसरी बार बजट पे बोल रहा हूं सर, तीसरी बार इस सदन में, आर्टिकल 39 क्लॉज सी एक बार पढ़िए और मूल्यांकन करिए that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. Read the Oxfam report. सर थोड़ा इंडल्जेंस, थोड़ा सा सर, मैं बस थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस वाइंड अप ही कर रहा हूं सर। दूसरी चीज, बस मैं ये कह रहा हूं, तीसरी बार ये दिखा रहा हूं, आर्टिकल 39। खैर सर, ग्रोथ बड़ी चर्चा होती है, आप कुछ नंबर बताते हैं, ये डिस्प्यूट करते हैं इधर से, सर हमको उससे भी मतलब नहीं है। आपका ग्रोथ फेसलेस क्यों है? फेसलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, और तब तुर्रा इस बात का कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। सर, आत्मनिर्भरता पर तो बहुत चर्चा होती है, मैं बोलना भी नहीं चाहता। मनरेगा को लेकर के एक बात जरूर कहूंगा। कल सुशील मोदी जी सदन में बोल रहे थे कि आंकड़े में गलती की इन्होंने, रिवाइज एस्टीमेट को, बजट एस्टीमेट को, रिवाइज एस्टीमेट को। मैं अग्री करता हूं सर आपसे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जब रिवाइज एस्टीमेट के आंकड़ा आपके पास था और पैंडेमिक ने डिसरप्शन कर दिया था, आपने उस आंकड़े को क्यों नहीं देखा? आपने उस आंकड़े को क्यों खारिज कर दिया? और मैं आपको बताऊं सर, उस आंकड़े से संबंधित मनरेगा में मांगने पर भी काम ना मिलने में बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है सर। ये शर्म का विषय होना चाहिए, सदन के लिए सामूहिक शर्म का विषय होना चाहिए, पीठ ठोकने की बात नहीं है सर। बस सर मैं एक आध मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। और सर, हर साल काम ना मिलने का औसत ये बढ़ता जा रहा है, और प्री पैंडेमिक 18-19 से लेकर के अब तक। सर, एक अभी हाल में एक किताब पढ़ी सर, बड़ी अच्छी किताब है, आपको दूंगा, मृणाल पांडे जी ने लिखी है, माया न घुमायो। सर, उसमें एक व्यक्ति कोरोना के काल में बहुत परेशान होकर के, उनको गांव से निकाल दिया, तो वो पहुंचा एक कुएं के पास, तो कुएं में पड़ियां थी। उन्होंने कहा मैं 2 शंख दे रही हूं, एक है करामाती शंख जो मालिक को मनचाही चीजें देता है, एक है डपोर शंख जो लच्छेदार बोली बोलता है, बहुत देने का शोर मचाता है पर वादे कभी पूरे नहीं करता। धन्यवाद, धन्यवाद सर, एक हो गया सर, एक मिनट सर, सेंटेंस खत्म करने दीजिए सर। पूंजी निवेश का मामला में आता हूं,
सर पूंजी निवेश, मेरे मित्र पूंजीपति कोई नहीं है, पूंजी से बहुत ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि निवेश के लिए माहौल क्या होना चाहिए। सर जहां फातिहा के लिए उठे हाथ पर कंट्रोवर्सी हो जाए, जहां वस्त्र, कपड़े पे, रहन सहन, खान पान पे, आप उस देश में सर कोई निवेश करने से पहले हिचकेगा। सर 30 सेकंड सर, आप तो जय हिंद बोलने का, आप शुरू में ही एक शेर आपके लिए सुनाया था, एक और सुनाऊंगा आपको। बस सर रिहैबिलिटेशन अब नहीं है, बस आखिरी सर, टाइप नहीं है, सैनिटेशन वर्कर्स इसको खत्म करना है। 30 आज डिबेट हैज टू बी कंप्लीटेड टुडे। सर 30 सेकंड सर, सैनिटेशन वर्कर्स मुझे माफ नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि उनके बजटरी एलोकेशन में एम्प्लॉयमेंट में जो मैनुअल स्कैवेंजर्स का रिहैबिलिटेशन के लिए होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 30% आपने कटौती कर दी। मैं अभी बोल रहा हूं तो कोई ना कोई मैनुअल स्कैवेंजर किसी सीवर में अपनी सांसें आखिरी ले रहा होगा। सर इसलिए मैं कहता हूं, तेरे वादे पर जिए हम, ये जाने जाना सर ये आपके लिए है, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते तो एतबार अगर एतबार होता। जय हिंद सर।